हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन चल रहा है उसके आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो था टीचिंग मैथडोलॉजी क्या होती है उसके बारे में, और हमने पढ़ा था लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, स्टडी असाइनमेंट मेथड, ट्यूटोरियल मेथड, सेमिनार मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में। ये मेथड्स होते क्या हैं, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। ये इस जो हमारा टॉपिक चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसकी क्लास 6 है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड की। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, अ मैथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसा मैथड होता है जहाँ पे सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये एक मैथड होता है जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आपको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है और उसके रेमेडी तक आपने पहुंचना है या उसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करना है तो आपको ये वो प्रोवाइड कराता है। ये प्रोवाइड कराता है मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेटर अराइवल्स के लिए, एब्सेंटीज़ के लिए, ट्रांसलेंट्स के लिए। मतलब ये ऐसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है जो लेट अराइव हो रहे हैं या एब्सेंट थे जब चीज़ें डिसाइड की गई थी, उनको भी ये स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से फंक्शन होता है। इंस्ट्रक्शंस में होता है कि जो एब्सेंटीज़ थे, लेट अराइवल्स थे, वो भी इसको बाद में अटेंड कर सकते हैं। टू मेंटेन करना प्रीवियसली लर्न स्किल्स को, जो हमने पहले सीखी थी उनको मेंटेन करके चलना। विच आर नॉट परफॉर्म फ्रीक्वेंटली इनफ, जो चीज़ें हम ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली इनफ लाइक हम रोज़ाना उनको परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत कम वे में परफॉर्म करते हैं, बट हम प्रीवियसली लर्न स्किल्स को मेंटेन करके चलते हैं। ये आपको प्रोवाइड कराता है रिट्रेन करना इक्विपमेंट को एंड या इक्विपमेंट पे, प्रोसीजर्स पे जो विच हैव बिकम ऑब्सोलीट, जो ऑब्सोलीट हो गए हैं, उन इक्विपमेंट्स और प्रोसीजर्स पे रिट्रेन करना। इस चीज़ की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। प्रोडक्शन को अपग्रेड करना प्लस कैपेबल स्टूडेंट्स को एस्केलेरेट करना, आगे लेकर के जाना, और इनफ कॉमन बैकग्राउंड प्रोवाइड कराता है ये अमंग स्टूडेंट्स के बीच में। एंड ये आपको रिव्यू और प्रैक्टिस भी प्रोवाइड कराता है नॉलेज की और स्किल्स की, कि आप बार बार रिव्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपके नॉलेज स्किल्स बढ़ेंगे जो ऑलरेडी आपके पास हैं या आपने सीखे हैं। इस मेथड के यूजेस एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये फेलियर रेट को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, स्टेप्स होते हैं। पहले आप फर्स्ट स्टेप क्लियर करोगे, फिर सेकंड क्लियर करोगे, फिर आप थर्ड पे जाओगे। यहाँ पे ये नहीं होता है कि आप फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड पे चले जाओगे और सेकंड स्टेप को स्किप कर दोगे। तो ये फेलियर रेट को रिड्यूस करता है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लाइक हम दूसरे स्टेप पे अटक गए हैं तो हम वापस से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, ना कि हम थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। ये एंड ऑफ कोर्स प्रोफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमें एंड रिज़ल्ट यहाँ पे जो मिलते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। प्लस ये टाइम को भी बचाता है, क्योंकि हम सेकंड स्टेप को स्किप करके फर्स्ट से सीधा थर्ड पे कूद जाएंगे और उसके बाद में हमें कुछ समझ नहीं आएगा तो हमें वापस से फर्स्ट पे जाना पड़ेगा, फिर सेकंड पे जाना पड़ेगा, फिर थर्ड पे जाना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो ये अपने आप ही हमारा टाइम भी बचाता है। प्लस ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम जिस स्टेप पे अटक रहे हैं वहाँ पे हम खुद भी अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, खुद भी सॉल्यूशंस या रेमेडीज़ निकाल सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे लोकल या कमर्शियल प्रिपरेशन होना ज़रूरी होता है, कि आप पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखें। प्लस ये लेंदी प्रोग्राम और ट्रेनिंग को भी रिक्वायर करता है। यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं उसमें। प्लस ये एक्सपेंसेस को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कमर्शियल लोकल प्रिपरेशन आ जाती है। प्लस यहाँ पे आपको कंसीडरेबल लीड टाइम भी चाहिए होता है।
अब बात करते हैं स्टडी असाइनमेंट मेथड की। स्टडी असाइनमेंट्स क्या होते हैं? जो क्लासरूम में असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, जो टीचर बच्चों को देते हैं और उनको कंप्लीट करके आने होते हैं। स्टडी असाइनमेंट मेथड क्या है? एक मेथड जिसमें इंस्ट्रक्टर जो होता है वो असाइन करता है बच्चों को, लाइक तुम्हें बुक्स को रीड करना है, पीरियोडिकल्स को रीड करना है, प्रोजेक्ट करने हैं या रिसर्च पेपर स्टडी करने हैं, एक्सरसाइजेस करनी है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे क्या होता है, ये मेथड ओरिएंट करता है स्टूडेंट को एक टॉपिक के प्रति जो कि इम्पॉर्टेंट होता है क्लासरूम के लिए, या क्लासरूम में वो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है या लेबोरेटरी वर्क के लिए वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कि एनहांस करता है एबिलिटी को रिसर्च की किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो सर्च करते हैं टॉपिक को फ्रॉम डिफरेंट बुक्स, वेबसाइट्स एक्सेट्रा, तो उनकी रिसर्च करने की एबिलिटी भी बढ़ती है। क्योंकि जब असाइनमेंट्स दिए जाते हैं तो वो या तो बुक्स को जा कर के देखते हैं, अलग अलग बुक्स जा कर के देखेंगे, उनके पास कोई अवेलेबल है वो बुक्स को देखेंगे, नहीं तो वो जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जा कर के देखेंगे, प्लस वो नेट का यूज़ करेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स को खोलेंगे, फिर जो अच्छा मैटर होगा उसको उस असाइनमेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है, उनकी रिसर्च की एबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को और इन्फॉर्मेशन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लस एक्टिव लर्निंग टेक प्लेस करती है। एक्टिव लर्निंग इसलिए टेक प्लेस करती है क्योंकि असाइनमेंट दिया जाता है तो बच्चा एक्टिव रहता है और वो सीखना चाहता है और अपना एक्टिव रोल प्ले भी करता है चीज़ों को सर्च करके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है टू सेट द स्टेज फॉर ए लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और डिस्कशन। ये एक स्टेज भी सेट कर देता है जहाँ पे आपने लेक्चर मेथड लेना है, लाइक लेक्चर मेथड चलाना है या करना है, टीचर ने क्लासरूम में कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है या किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, तो ये उसके लिए एक स्टेज सेट कर देता है। प्लस ये प्रोवाइड कराता है फॉर और कैपिटलाइज करना किसी भी लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे कैपिटलाइज करना, एंड इन एबिलिटी को, बैकग्राउंड को, एक्सपीरियंस को अलग अलग डिफरेंशिएटेड असाइनमेंट्स दे करके। प्लस ये प्रोवाइड कराता है रिव्यू ऑफ मटेरियल के लिए जहाँ जो कि कवर्ड होता है क्लास में, और टू गिव प्रैक्टिस, लाइक जो भी मटेरियल है क्लासरूम में कवर हो रहा है उसके लिए भी ये रिव्यू प्रोवाइड कराता है और प्रैक्टिस देता है। ये नेक्स्ट है कि लाइक आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार आपको रिव्यू मिलेगा किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बार बार बताया जाएगा और करने को दिया जाएगा, तो अपने भी प्रैक्टिस होती है। प्लस ये मटेरियल एनरिचमेंट प्रोवाइड कराता है, बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको मिल जाता है एंड ऑफ द रिज़ल्ट में, और आपके पास अच्छा असाइनमेंट प्रिपेयर हो जाता है और आपकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं। अब बात करते हैं इनके यूजेस और एडवांटेजेस के बारे में। जिस देखते हैं पहला यूजेज ये है इसका, या एडवांटेज ये है कि ये कवरेज ऑफ मटेरियल को इंक्रीज़ करता है। जैसे हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो अलग अलग जगहों पे जाकर के सर्च करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे क्या होता है, कवरेज ऑफ मटेरियल इंक्रीज़ हो जाता है। प्लस ये क्लासरूम टाइम भी रिड्यूस करता है क्योंकि बच्चों को असाइनमेंट्स दे दिए तो बच्चे घर जा कर के उस टॉपिक पे सर्च करके एंड उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लासरूम का टाइम भी थोड़ा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्लस ये इंडिविजुअल की अटेंशन को भी परमिट करता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे अटेंटिव होकर के काम करने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो केयरफुल प्लानिंग एंड फॉलोअप की तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को नहीं पता है कि किस तरीके से टॉपिक को सर्च करना है तो उसको अपने टीचर से पूछना पड़ता है, या अपने घर में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनसे मतलब भाई बहन हैं, उनसे पूछना पड़ता है। प्लस यहाँ पे केयरफुल प्लानिंग हमें चाहिए होती है, कोई भी असाइनमेंट हमें मिला है और हमें उस असाइनमेंट को करना है। प्लस ये पोजेस करता है इवैल्यूएशन प्रॉब्लम को। अब क्या होता है ना कि लास्ट में आपने असाइनमेंट बनाया, उसके बाद में फाइनल सबमिशन होती है, ठीक है, या आपको प्रेजेंट करना होता है या सबमिशन होती है, तो इसमें क्या होता है ना, इवैल्यूएशन प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चे लिख तो लेते हैं लेकिन वो खुद अपने ही राइटिंग को, असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं, मतलब जजमेंट नहीं कर पाते हैं, वो ये नहीं जान पाते हैं कि उन्होंने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा है, तो किस चीज़ को एलिमिनेट करना चाहिए, किस चीज़ को ऐड करना चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस ये प्रोड्यूस करता है नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूटोरियल मेथड की।
ट्यूटोरियल मेथड क्या होता है? एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें एक इंस्ट्रक्टर डायरेक्टली काम करता है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ में। अब इसमें क्या होता है ना, ये रीच करता है लाइक टू रीच हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्किल्स। ऑपरेशन को आपने रीच करना है या ऑपरेशंस को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं किसी डेंजर या एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को आपने लाइक लेबोरेटरी वर्क में यूज़ करना है। ट्यूटोरियल मेथड में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, या फिर टू प्रोवाइड करना इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल असिस्टेंस। किसी पर्टिकुलर बच्चे को स्पेशली उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको रेमेडीज़ चाहिए, तो वो प्रोवाइड कराना। अब हम बात करते हैं ट्यूटोरियल मेथड के यूजेस या एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन को परमिट करता है, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये सेफ्टी भी प्रमोट करता है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि टीचर डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है इंडिविजुअल स्टूडेंट को, तो इंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से समझ में आते हैं। तो ये अडेप्टिव परमिट करता है अडेप्टिव इंस्ट्रक्शंस को। प्लस एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होता ही है, क्योंकि डायरेक्टली एक इंडिविजुअल से बात की जा रही है तो वो स्टूडेंट भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। और सेफ्टी तो यहाँ प्रोवाइडेड होती ही है, प्रमोट होती ही है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट और डायरेक्ट रेमेडी मिल रही है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो ये हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर को रिक्वायर करता है। मतलब इनका कहने का ये है कि यहाँ पे हमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छा इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है जो कि डील कर सके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के साथ में। प्लस यहाँ पे टाइम और मनी भी चाहिए होती है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं और कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, लेबोरेटरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहाँ टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगी। अब हम बात करते हैं सेमिनार मेथड क्या होता है। एक ट्यूटोरियल अरेंजमेंट इन्वॉल्व करती है जब इंस्ट्रक्टर और ग्रुप को रैदर देन इंस्ट्रक्टर एंड इंडिविजुअल को। अब ट्यूटोरियल मेथड क्या था? एक इंस्ट्रक्टर है, मतलब एक टीचर है, सामने एक बच्चा बैठा है और आपस में बातचीत चल रही है, ठीक है। सेमिनार मेथड में क्या होता है? अब इंस्ट्रक्टर है या टीचर है, सामने एक बच्चा नहीं बैठा है, बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ है, तो ये सेमिनार मेथड होता है। अब इसमें क्या होता है ना, ये जर्नल गाइडेंस प्रोवाइड करानी है आपको ग्रुप को जो वर्क कर रहे हैं किसी एडवांस स्टडी या रिसर्च प्रोजेक्ट पे। जर्नल गाइडेंस, आपको एक जर्नल गाइडेंस देनी है, ग्रुप है आपके सामने उसको जो कि किसी भी एडवांस स्टडी या रिसर्च प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहा है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास में लाइक आपको एक्सचेंज करनी है इंफॉर्मेशन या किसी भी टेक्निक पे या अप्रोचेस से रिलेटेड जो कि बीइंग एक्सप्लोर्ड होगी बाय द मेंबर्स ऑफ अ स्टडी या फिर रिसर्च ग्रुप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, लाइक टू डेवलप न्यू या इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस आपने डेवलप करने हैं किसी भी प्रॉब्लम के प्रति अंडर स्टडी बाय द ग्रुप, लाइक वो एक ग्रुप के द्वारा स्टडी किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसके यूजेस एडवांटेजेस। बेसिकली जो सेमिनार मेथड होता है ये मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है और रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। प्लस मतलब है कि बच्चों को ग्रुप है तो उनको मोटिवेट करता है, प्लस उनको प्रॉपरली हर चीज़ की रिपोर्ट पे मिल जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन को ये बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्लस मोटिवेशन तो उनका बढ़ता है तो अपने आप ही उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और ये अडेप्टिव इंस्ट्रक्शन को परमिट करता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। वही बात हो गई कि हाईली कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर चाहिए हमें, इवैल्यूएशन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इज़ मोर कॉस्टली देन मोस्ट अदर मेथड। सारे मेथड से ये ज़्यादा कॉस्टली मेथड हो जाता है। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। एक मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो होता है एक्चुअली परफॉर्म करता है किसी ऑपरेशन या किसी जॉब को, जो कि शो करता है बच्चों को कि क्या करना है, कैसे करना है, या और साथ में ना एक्सप्लेनेशंस भी देता है कि क्यों, कैसे, क्या सब कुछ होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, डेमो मेथड होता है। मान लीजिए आपको क्लासरूम में टीचर आता है, वो कोई मॉडल लेकर के आ रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके सामने कर रहे हैं, लेबोरेटरी में भी, ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, वो डेमो करके दिखाते हैं बच्चों को कि हमें क्या क्या लेना है, कैसे करना है, कितना करना है, या कितने लिक्विड अमाउंट डालना है, कितना कौन सा केमिकल यूज़ करना है। तो ये सारा डेमो कराते हैं वो बच्चों को। फिर बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के इसमें बच्चे पढ़ते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसेस जो है ना उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा सेंसेस का ज़्यादा यूज़ होता है।
पार्टिसिपेशन भी बच्चों का अच्छा हो जाता है। टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो होता है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ऑकर होता है। अब ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये मैनिपुलेटिव ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स को जब आपने टीच करना है, जो आप लेक्चर द्वारा बच्चों को नहीं समझा सकते हो, थोड़ी अजीब सी चीज़ें हैं या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो हम बच्चों को डायरेक्ट बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ता है। आपको कोई ट्रबल शूटिंग को टीच करना है तब आपको ये यूज़ करना पड़ता है। आपको किसी प्रिंसिपल को इलिस्ट्रेट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। कोई भी ऑपरेशन या फंक्शनिंग बतानी है किसी इक्विपमेंट की तब हम ये मेथड यूज़ करते हैं। टीम वर्क टीच करना है आपने तब ये मेथड यूज़ होता है। प्लस ये स्टैंडर्ड सेट करना है आपको कोई वर्कमैनशिप के लिए तब ये मेथड यूज़ होता है। और सेफ्टी प्रोसीजर्स को टीच करना है तब ये मेथड यूज़ होता है। इसके यूजेस और एडवांटेजेस की बात करूँ तो ये डैमेज और वेस्ट को कम से कम करता है, मिनिमाइज़ कर देता है। प्लस ये टाइम भी बचाता है और ये लार्ज ग्रुप या बड़े ग्रुप के सामने भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में ये लर्निंग इवैल्यूएशन को भी अनेबल करता है। इसमें अच्छे खासे इवैल्यूएशन रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आपको केयरफुल प्रिपरेशन, रिहर्सल पहले करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से टीचर भी आकर के किसी भी केमिकल को किसी भी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्ट कराएगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है ना, प्रॉपर प्रिपरेशन और रिहर्सल पहले होनी चाहिए जो भी जो है इंस्ट्रक्टर या टीचर जो है प्रेजेंट करने जा रहा है। इसके अंदर स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट्स भी चाहिए होती हैं, लाइक आपको इक्विपमेंट्स चाहिए, केमिकल्स चाहिए, एजेंट्स, रिएजेंट्स चाहिए। फिर है कि आपको यहाँ पे टूल्स, इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं। प्लस यहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स की भी आवश्यकता होती है। एक ही सिंगल इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए होता, हमें कम से कम 2 टीचर्स खड़े हों और विद सेफ्टी सारी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हों। अब डिटेल्स की बात करते हैं कुछ दूसरे टीचिंग टेक्निक्स की। ठीक है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, प्लस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है, नॉलेज गेन होती है, लर्निंग बहुत इफेक्टिवली टेक प्लेस करती है, ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट अपने ओपिनियंस भी दे पाते हैं, एक्टिव लर्निंग होती है, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो भी एनकरेज होती है। प्लस स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज के बाहर जा कर के भी सोच सकते हैं, अपने बाउंड्री के बाहर जा कर के भी सोच सकते हैं। और हर एक बच्चे को यहाँ पे चांस मिलता है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। सिंपल टॉपिक्स भी आप यहाँ पे डिफरेंट एंगल से समझ सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती क्या है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है ना कि ग्रुप है बच्चों का, आपस में टीम वर्क के साथ वो काम कर रहे हैं, अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और उनके अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, वो आइडियाज़ मिक्स होते हैं, वो एक दूसरे से आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिएटिव थिंकिंग भी बढ़ती है और नॉलेज भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं रोल प्ले। रोल प्ले मीन्स बेसिकली यही होता है ना कि हम किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। क्रिएटिव थिंकिंग एनकरेज होती है, प्लस स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज के बाहर जाकर के भी सोच सकते हैं, लाइक अपनी बाउंड्री के बाहर जाकर के सोचना। प्लस स्टूडेंट्स सिचुएशन को इन्जॉय भी करते हैं, एक्टिव लर्निंग भी टेक प्लेस करती है, और आसान तरीका है किसी भी चीज़ को सीखने का। जैसे कि क्लासरूम में कोई भी कहानी होती है, हिंदी की, इंग्लिश की, तो उसमें रोल्स होते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो बच्चों को जब बांट दिए जाते हैं तो वो लेसन को इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं और अपने रोल को अच्छे वे में परफॉर्म भी करते हैं। केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी बेसिकली यही होता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर हम कोई केस स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम के ऊपर कर रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। एक्टिव लर्निंग टेक प्लेस करती है, क्रिएटिव थिंकिंग भी एनकरेज होती है, अपनी नॉलेज के बाहर जाकर के बच्चा सीखता है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, डिफरेंसेस क्या हैं ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग के, तो इसके बारे में बात करते हैं। ऑफलाइन लर्निंग मीन्स कि आप जाकर के स्कूल में सीख रहे हो, ऑनलाइन लर्निंग मीन्स कि अभी आप जैसे यूट्यूब पे बैठ कर के सीख रहे हैं।
जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग में होता है लोकेशन का। जैसे आपको ऑफलाइन लर्निंग करनी है तो आपको पर्टिकुलरली कहीं जाकर के सीखना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने घर में भी बुक्स को देख सकते हैं, बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं तो। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में क्या होता है, आप कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, जस्ट फ़ोन पे आपको एक सर्च करना है टॉपिक और आपके पास आ जाएगा। विद ऑफलाइन लर्निंग पार्टिसिपेंट्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो ट्रैवल करेंगे, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग चाहिए वहाँ जाने के लिए टिपिकली कोई लेक्चर हॉल होगा, कॉलेज होगा या क्लासरूम होगा। विद ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है, ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट हो सकती है प्रैक्टिकली हर जगह वर्ल्ड में, कहीं भी हो आप। पार्टिसिपेंट्स को सिंपली चाहिए होता है कि वो लॉग ऑन करें इंटरनेट पे अपने घर से, अपने वर्क ऑफिस से या इवन उनके लोकल कॉफ़ी शॉप से भी। अनदर डिफरेंस होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड। ऑनलाइन लर्निंग यूजुअली बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम स्केल मेथड है। एज अ ट्रेनर यू कैन ऑफर योर सपोर्ट बाय ईमेल से भी आप अपना जो भी मैटर भेजना चाहते हो भेज सकते हो, ऑनलाइन चैट सिस्टम यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन लर्निंग के साथ क्या होता है, टिपिकली कैरिड आउट होता है कुछ ऑफिस आवर्स के बीच में या घंटों के बीच में जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं। एंड इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है लर्नर के लिए ना ही ट्रेनर के लिए, क्योंकि मान लीजिए आधे घंटे का पीरियड है तो वो आधे घंटे बाद ओवर हो जाएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो भी सर्च करना चाहते हो कर सकते हो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन लर्निंग के, ठीक है। तो ऑल दो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड हो गया है मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स के द्वारा, इट्स इम्पॉर्टेंट नॉट टू डिसमिस द बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग जो कोर्सेज हैं यू एंड द कोर्स अटेंडेड, इसको बेनिफिट्स मिलता है क्योंकि कैजुअल फ्लेक्सिबल अप्रोच है, बीइंग अनरिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती लोकेशन के रिगार्ड में, टाइम के रिगार्ड में। मींस एवरी लर्नर कैन बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स, हर एक लर्नर कोर्स से बेनिफिट उठा सकता है, ले सकता है। विद ऑफलाइन लर्निंग ये ईजियर हो जाता है कि आप इंश्योर करोगे अटेंडीज़ को कि वो अटेंशन पे करें आपके ट्रेनिंग के टाइम पे या क्लासरूम टाइम पे। कुछ लर्नर्स ऑल्सो फाइंड इट, कुछ लर्नर को ये ईजी लगता है नॉलेज को गेन करने के लिए एंड स्किल्स को गेन करने के लिए, दे हैव लर्न थ्रू ऑफलाइन ट्रेनिंग, जो उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग से मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन ट्रेनिंग। एज देयर आर बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पे दोनों ही लर्निंग ऑप्शंस के लिए, it makes sense to offer a combined online and offline learning approach as a trainer. सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।